ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे नमो सद्बुद्धिमा नारायण भवन्तु स्वामी जी। सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी नवरात्रि तिथि है, आखिरी नवरात्रि। ये सायं 5:44 तक है, उसके बाद दशहरा लग जाता है। श्रवण नक्षत्र शाम को 5:13 तक है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव भगवान आराधना दिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023, 23 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण पद 248वां वर्ष 7वां वैश्विक मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे में गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 67 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 66 पर व्याख्यान किया था सांख्य योग अध्याय 2 के, जिसमें भगवान ने जो अयुक्त मनुष्य है यानी जो संसार भोग और प्रभु योग दोनों में लगा है, तो उसे वह कहीं शांति सुख नहीं मिल सकता। तो उस विषय में भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य संसार भोग और प्रभु योग दोनों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। भाई क्या चाहिए, संसार भोग चाहिए कि प्रभु, यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि इसको कहते अयुक्त। उसकी विवेक बुद्धि दृढ़ नहीं है, निश्चयात्मक नहीं कि भाई प्रभु योग चाहिए कि संसार भोग चाहिए, तो लक्ष्य निर्धारित नहीं है ना, अयुक्त है, न भोग है न योग है, तो ऐसे अनिश्चयात्मक बुद्धि है ना, उसे अयुक्त कहते। तो वह मनुष्य जो है उसका फिर इंद्रिय विषय मन का संयम तो नहीं होता और उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अयुक्त मनुष्य है
वो कभी भोग में चला जाए, कभी योग में चला जाए, इसीलिए उसकी किसी भी विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो। तो ऐसे अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि में, अंतःकरण में परमार्थ निष्ठा नहीं होती। यानी वो अपने स्वधर्म का पालन भी नहीं कर सकता है, न परमार्थ कर सकता। तो अविवेकी है, अज्ञानी है। तो अयुक्तस्य भावना न, उसकी एक निश्चित बुद्धि नहीं होती। तो जिसकी अनिश्चयात्मक बुद्धि है उसे भावनाहीन कहा। ऐसे मनुष्य को कहाँ शांति मिलेगी? संसार में भी कोई सामाजिक, आर्थिक, भौतिक निश्चय भी ना हो तो बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, उसे शांति कहीं नहीं मिलती। और अशांत जो मनुष्य है उसे सुख क्या थी, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिल सकता है? आत्म सुख जिसे कहते। तो जिसे इस विषय में, लक्ष्य प्राप्ति में दृढ़ निश्चय नहीं, एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उसे कभी कहीं भी शांति नहीं। तो संसार के अनेक विषयों में भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ में अशांति के कारण बने रहते हैं। भौतिक विषय से अशांति, अध्यात्म, दैव और परमार्थ। तो इसीलिए परमार्थ से रहित उसे कहीं शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के परमार्थ सुख संभव नहीं। तो इंद्रियों की जो विषय भोग तृष्णा है, उसे निवृत्ति करने से ही वह परमार्थ कर सकता है, अन्यथा परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये इंद्रियों का संयमन, नियमन करके उसे परमार्थ में लगाए। विषय भोग तृष्णा, लालसा, कामना निवृत्त करने से ही तो वह परमार्थ कर सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो अयुक्त जो योगी नहीं है, उसको, यानी योगी नहीं है मतलब भोगी भी नहीं है और योगी भी नहीं, भोग योग में लटकता है ना, अयुक्त कहा। तो योगी भी नहीं है और भोगी भी नहीं है, तो क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। तो फिर उसे क्या हो सकता है कि उसे न शांति मिल सकती है, न सुख मिल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आगे के श्लोक में कहते, दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि वो परेशान रहता है, उसकी दुर्गति होती है। तो आगे वायु और नौका के दृष्टांत के द्वारा, जिसका इंद्रियों का संयम नहीं है उसकी कैसे दुर्गति होती है, और बुद्धि में विवेक नहीं रहता, निश्चयात्मक दृढ़ विवेक बुद्धि नहीं रहती। वह आगे कहा, श्लोक नंबर 67, इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरतां यं मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे भगवान ने कहा, अंबसी नाव वायु हरति, जैसे जल में चलने वाली नाव को तूफानी वायु, तेज वायु उसे हरण कर लेता है, उस नाव को नष्ट कर देता है, डुबो देता है। सामान्य वायु कुछ नहीं, तूफानी वायु है ना, तो वह उसे हर लेता है, वायु खींच के ले जाता है, या तो नष्ट कर देता है, डुबो देता है।
वैसे ही जिसकी इंद्रिया भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में विचरती है राग द्वेष से, चरताम, ये 10 इंद्रियां है और अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिया, एक इंद्रिय है, उसके मन के साथ एक इंद्रिया उसका अपहरण कर लेती। इसीलिए मन जिस इंद्रिय के साथ, एक ही इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि का विवेक अपहरण कर लेती है। एक ही इंद्रिय। जैसे वो हिरण होता है ना, उसे संगीत का बड़ा शौक होता है। शिकारी जो है वो जंगल में संगीत बजाता है, तो वो बैठ खड़े खड़े श्रवण कर, और शिकारी उसे जाल से पकड़ लेता है। श्रवणेन्द्रिय उसका सर्वनाश का कारण बन जाती। वैसे वो पतंगा है, उसे अपनी जोत, तो दिए की जोत में बार बार अपने पंख को जला देता है और भस्म हो जाता। मछली की एक इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, और उसे वह कांटे में फंसा देती है। भौरा है, उसे गंध का बड़ा शौक को, तो कमल की पंखड़ियों में बंध जाता और अपना नाश कर लेता। एक ही इंद्रिया भौरे का नाश करती है जो गंध है, और रसनेन्द्रिय मछली का नाश करती है, स्पर्शेंद्रिय हाथी का नाश करती है, और संगीत श्रवणेन्द्रिय हिरण का नाश करती है, और जो चक्षुन्द्रिय है रूप, वह पतंगे का नाश कर देती, यानी वो अपना नाश कर लेते। एक ही इंद्रिय। तो यहाँ कहा कि मनुष्य संसार में, आज की तो इंटरनेट मोबाइल इंटरटेनमेंट बाजार लगी है ऑनलाइन। अभी तो बाजार ऑनलाइन हो गई ना। अब वो उसमें कितनी चीजें आती है, और फिर वो इंद्रिया जो है उसमें आसक्त हो जाती। सुख देखती है, सुख ढूंढती है, और वह उसमें फंस जाती। तो संसारी विषय वस्तु देश काल सारा जो है, बार बार वो आसपास भोग की सामग्री उत्पन्न हो जाती है। भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के विषय। तो वो इंद्रिय जो है उसका संयमन नहीं होगा तो मन का अपहरण कर लेती। ये अभी कहा भगवान ने कि जैसे तेज तूफान की हवा जब चलती है तो जल में तैरती हुई नौका को अपने रास्ते से भटका दे। ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है। क्यों, रास्ते पे अपनी जा रही है, लेकिन वो तेज तूफानी हवा जल में तैरती हुई नौका को अपने सही रास्ते से भटका देती, या तो डुबो देती। वैसे ही ये इंद्रियां अपने विषयों से और होने से मन उन इंद्रियों का अनुकरण करता है। इसीलिए ये जो प्रयत्नशील परमार्थ का साधक है, उसकी विवेक जन्य बुद्धि, विवेक प्रज्ञा को परमार्थ से हटाकर संसार भोग में लगा देती है। तो परमार्थ करने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो हटाकर उसे जबरदस्ती संसार भोग में लगा देती। तो यहाँ अयुक्त कहा, अयोगी, जिसकी परमार्थ में अभी दृढ़ स्थिति नहीं, वो प्रज्ञा है, बुद्धि है, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये 10 इंद्रिया जो है वो अपने अपने भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में प्रवृत्त होने पर वह मन उस इंद्रियों के विषयों की तरफ सहज चला जाता।
भाई 10 इंद्रियां है, अनेक वृत्तियां है, और बेचारा मन एक है, इंद्रिया 10 है, मन एक है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि जिसकी पत्नियां बहुपत्नी होती है, दो दो से अधिक, उससे वह खींचातानी होती। ये हमारे, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में दो पत्नी बहुपत्नीत्व का महत्व नहीं, क्योंकि वो खींचातानी होती है, वो दोनों को संभाल नहीं सकता। तो एक बार एक चोर किसी सेठ के घर में चोरी करने चला गया। अब वो सेठ की दो पत्नियां थी, एक ऊपर के तल्ले में और दूसरी नीचे के तल्ले में रहती थी, क्योंकि दोनों में एक झगड़ा होता था समय बांटने का। तो वह जो सेठ जी थे, उन्होंने उनका समय बांट दिया कि हम जब रात को आएंगे तो 8 से 12 तक नीचे वाली पत्नी तल्ले, और बाद में 12 से सुबह 4 तक ऊपर वाली के साथ रहेगी। तो 12 बजे से 4 बजे तक दूसरी के साथ रहना था, और 8 से, एक दिन सेठ जी को देरी हो गई और वह बजे आ गए, थक गए थे। ऊपर वाले के पास जाने का समय उसका था, वो 10 बज गए, 2 घंटे देरी हो गई। तो उसने कहा कि आप 8 बजे की बजाय 10 बजे आए, इसीलिए आज 1 घंटे भर बाद ऊपर जाना। तो ऊपर वाली नीचे आ गई कि 12 बज गए, अभी सेठ जी क्यों नहीं है, वो तो इंतजार कर रही थी। कहने लगी मेरा समय हो गया है, ऊपर चलो। तो एक ने ऊपर से हाथ पकड़ा, दूसरे ने नीचे से पैर पकड़ा, खींचना शुरू किया। सेठ जी तो यहाँ न जा सके न वहां, हो हल्ला हो गया। नौकर चाकर आसपास अड़ोसी, रात को 12 बजे ये क्या हो हल्ला हो गया। तो वहां उस सीढ़ी के नीचे चोर जो खड़ा देखा, तो उसे पकड़ लिया गया। इतना 12 बजे हो हल्ला हो गया, वो चोर ने सुना सेठ की और उनकी पत्नियों की बातें। तो उस चोर को थानेदार पुलिस थाने ले गए। थानेदार ने कहा तुझे क्या सजा दी जाए। उसने कहा महाराज मुझे जेल में भले ही डाल दो, लेकिन दो पत्नियों का पति बनने के लिए मत कहना, उसने तो जेल ही अच्छी है। तो दो पत्नियों का ही बुरा हाल हो जाता है, तो बहुपत्नियां जो है उसका क्या होगा। यानी ये मन है, उसकी 10 पत्नियां हैं। आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, हाथ पैर मुख गुद्दा और जननेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां अपनी और उसे खींचती रहती। तो 10 इंद्रियां, एक आंख कहे रूप देखना है, कान कहे शब्द सुनना है, नाक कहे गंध लेनी है, जिह्वा कहे रस लेना है, स्पर्श स्पर्श करना है, पैर कहे दौड़ना है, वॉक में जाना है, हाथ कहे काम करना है, जननेन्द्रिय कहे मैथुन करना है, गुदा कहे मल मूत्र त्याग करना है, मुख कहे हमें कुछ बात करनी है। 10 इंद्रियां अपनी अपनी और की, और मन एक है। तो इस तरह जब इंद्रियां अपनी तरफ मन को खींचती रहती है, ऐसे में बेचारे मन को शांति सुख कहाँ से मिलेगा। इंद्रियाणाम चरति शब्द यहाँ भगवान, चरताम चर, ये 10 इंद्रिया जो है वो बहिर्मुख है, संसार के विषयों की ओर उसका मुख है। जैसे वो बकरी होती है अपने
खाने की चीज को चरती है, गाय भी खाने की चीज को चरती रहती, उसे छोड़ दो तो चरती रहे। वैसे ये हमारी 10 इंद्रियां है, आंख कान नाक जीवा, वो अपने अपने विषय में चरेंगी। तो आंख जो है वो रूप में चरेगा, कान है शब्द को चरेगा, जीवा है वो रसनेन्द्रिय होटल को चरेगा। तो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करेंगी, चरण कर। तो इस तरह 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होंगी। अब उनके पीछे बेचारा मन अकेला, उनके ऐसा करने पर मन उनके पीछे प्रवृत्त होता है। तो यहाँ यह मन जो है वो उसके पीछे पीछे चलता है। इसी प्रकार ये जो 10 इंद्रियों के पीछे जब मन प्रवृत्त होता है, तो ये 10 इंद्रियां जो है वो अपने अपने विषयों की ओर उसे खींच लेती। और वह जो इंद्रियां है वो विषय की ओर ही जाने वाली है। अब उसको संयम नियमन नहीं करेंगे तो वो तो मन को खींच ही लेगी। तो जो साधक है, जो संयम कर रहा है, नियमन कर रहा है, प्रयत्नशील साधक है, परमार्थ करने जा रहा है, लेकिन उसकी विवेक बुद्धि का भी अपहरण कर लेता है। अब वो इंद्रिया मन का अपहरण कर लेती है, इतना तो ठीक है, लेकिन फिर वो उसकी विवेक बुद्धि प्रज्ञा का भी हरण कर लेती। अब वो समान, अब तो इंद्रियों के वश में हो गया मन भी और इंद्रिया भी। तो फिर वह प्रज्ञा का भी अपहरण हो गया। अब वो बुद्धि जो विवेक कर रही है, परमार्थ में लगना है, परमात्मा में लगना है, तो उसी मन को इंद्रिया खींचकर विषय में लगा देती है और बुद्धि का भी अपहरण कर लेती है। अब वो परमात्मा और जीवात्मा और संसार के विवेक से होने वाला जो परमार्थ ज्ञान है वो नष्ट हो जाता। विवेक उसका, बुद्धि की प्रज्ञा का, इसे प्रज्ञा कहते हैं, विवेक। विवेक शब्द का अर्थ होता है कि जो विषय है जैसा है वैसा उसे अलग अलग करके देखना, जानना। जैसे दूध और पानी दोनों को अलग करना, ये विवेक। अभी परमार्थ और संसार का विवेक करना, तो ये दोनों मिला हुआ होता है। तो संसार और परमार्थ दोनों मिला जुला है। जिसे आत्मा अनात्मा जो है, इसमें मिलावट है, मिले जुले रहे। अभी मिला जुला है इसीलिए उसे अलग करना कठिन। जैसे दूध और पानी में मिलावट हो गई, तो दूध पानी को अलग करना आसान नहीं, कठिन है। वो हंस होता है, पक्षी, वो अलग कर लेता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। सामान्य मनुष्य दूध और पानी का अलग विवेक नहीं कर सकता। इसीलिए संसार और परमार्थ दोनों में मिलावट हो गई। वो मिलावट क्या है कि परमात्मा जो अंतरात्मा है, हमारी साधारण लौकिक भाषा में कहे तो उस परमात्मा को, आत्मा को मैं हूं कहते। या आप दिन में कई बार कहते, मैं कहता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, फोन में मैं नाश्ता करता हूं। क्या करते हो पूछोगे तो सब कहते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो मैं हूं शब्द का प्रयोग प्रत्येक
व्यक्ति करता है दिन में कई बार। तो लौकिक भाषा में जो मैं हूं कहते हैं उसे वेद शास्त्र की भाषा में आत्मा कहते हैं। अब आम आदमी को आत्मा शब्द समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको कहिए मैं हूं जो तुम बोल रहे हो, वही वेद शास्त्र उसे आत्मा कहते, परमात्मा कहते। तो हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि मैं हूं इस प्रतीति का विषय आत्मा है, परमात्मा। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, मैं हूं वो साक्षात आत्मा है, उसकी नित्य प्रतीति सभी जीवात्मा को होती। अब मैं हूं में जो क्या है वो निरुपाधिक आत्म तत्व है ना, और ये जो संसार है वो उपाधि वाला भौतिक अध्यात्म दैव विषय है। अब उसमें मिलावट हो गई, मिलावट से जो दो तत्व है उसमें मिलावट होकर एक हो गए। ये मिलावट ही इसी को माया कहते हैं कि सामान्य मनुष्य अपने आत्मा को और इस मिलावट अनात्मा को, संसार को मिला हुआ देखता है, भोगता है। उसे समझ में नहीं आता कि इसमें मिलावट है। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि हम जिलेबी खाते हैं, तो जिलेबी को मीठा कहते हैं, लेकिन जिलेबी में कुछ मीठा है, कुछ मीठा नहीं भी है। वे उसमें जो चीनी पड़ी है, या गुड़ की जिलेबी होती है, चीनी की जिलेबी, तो चीनी वाला हिस्सा मीठा है, लेकिन उसमें जो आटा डाला है, घी डाला है, पानी है, वो हिस्सा है, वो मीठा नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि जिलेबी मीठी है, मीठा परोसो, लेकिन व्यवहार में मीठा और गैर मीठा मिलाकर ही व्यवहार। कोई भी मिठाई, हलवाई मैदा डालता है, आटा डालता है, घी लगाता है, पानी डालता है, तो कोई मिठाई बिना मिलावट की नहीं है। और यदि कहीं भोजन करने जाए तो हमारे लिए केवल हम कहे कि चीनी परोस दे या गुड़ परोस दे, क्योंकि भोजन के प्रारंभ में मीठा परोसना है और खाना है। ये हमारी वैदिक परंपरा कि भोजन के प्रारंभ में मीठा परोसो। ये अंग्रेजी विदेशी सिस्टम चल रही ना हमारे, कि भोजन के बाद में मीठा परसते, ये अंग्रेजों की सवय, असुरों की। हमारी वैदिक परंपरा में प्रारंभ में ही भोजन परसा जाता है, और वो मीठा पहले दिया है, मीठा पहले खाना चाहिए। तो मीठी चीज प्रारंभ में परोसते हैं तो कहोगे कि उसने कोई मीठी चीज बनाई नहीं, चीनी से ज्यादा मीठा क्या हो, लेकिन वो कहेगा कोई मिठाई नहीं है, चीनी परस रहे हैं, चीनी का बुरा परस रहे हैं। अरे उसमें न कोई घी है, न कोई मिलावट। तो कोई मीठी चीज बनाई नहीं जाती, कोई मिठाई। और ये जो व्यवहार है संसार में, इस प्रकार मैं हूं में ये जो सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार की मिलावट हो गई। तो मैं हूं के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन वो मैं हूं को अकेला और संसार को अलग करके नहीं दे। तो ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार, सब में आप कहते हैं मेरा है, ये मिलावट हो गई। क्या मिलावट हो गई? मैं और ये मेरा शरीर। अब मैं हूं और ये मेरा शरीर है। अब दोनों अलग है, लेकिन दोनों को मैं हूं में पकड़ लिया। मैं हूं और ये मेरा शरीर है, इसे मिलावट। मैं आत्मा हूं और ये शरीर अनात्मा है, जड़ है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, लेकिन अब मिलावट हो गई।
जब कहते हैं संसार में कि मैं गोरा हूं, तब गोरा कौन है भाई? शरीर है। यह शरीर जो गोरा है, लेकिन आत्मा तो गोरा काला नहीं है। तो मैं हूं और भौतिक शरीर को हमने मिला दिया। मैं गोरा हूं, मैं गोरी हूं, मैं काला हूं। फिर कहेंगे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मिलावट हो गई। फिर कोई कहेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं हूं के साथ ब्राह्मण की मिलावट हो गई। अब ब्राह्मण कौन है? अरे ब्राह्मण तो शरीर है। जाति कहते हैं। जायते, जिसका जन्म होता है उसी को जाति कहते हैं। आजकल बड़े मॉडर्न आधुनिक लोग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग बहुत हो गया है। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग यह प्रश्न करते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, शराबी है, जुआरी है, उसे ब्राह्मण कैसे कह सकते? तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये नहीं समझते कि ब्राह्मण तो उसके जन्म से शरीर है ना। शरीर को ब्राह्मण कहा जा रहा है। अब उसे जो शराब की, जुआरी की, कामी, क्रोधी, लोभी आदत है, वो तो उसके मन की है। इंद्रिय मन ने डाली है। तो उसकी इंद्रिया और मन शराबी है, क्रोधी है, लोभी है, कामी है, क्रोधी। इंद्रिया और मन है, लेकिन वो जन्म से तो ब्राह्मण ही है ना। उसका शरीर तो ब्राह्मण का ही है। इसीलिए पहले लोग जो थे वो कहते थे कि मनुष्य चाहे जो भी हो, जन्म से ही जाना जाता है। गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता और घोड़ा कभी गधा नहीं हो सकता। सांप जितना भी शांत हो, दिखता हो, लेकिन सांप कभी शांत नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण चाहे जितना भी बुरा हो, शराबी कबाबी हो, तो भी ब्राह्मण ही है। तो जब हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण शरीर है। मैं शरीर रूप से ब्राह्मण हूं, आत्मा रूप से नहीं। अब दोनों का मिलावट हो गई। व्यवहार करते तो मिलावट का ही करते हैं। मैं हूं को और ब्राह्मण की मिलावट होकर अपनी बुद्धि में भी मिलावट हो जाती। तो बुद्धि विवेक से मैं हूं वो आत्मा है और ये ब्राह्मण शरीर है, अनात्मा है। मैं हूं वो सत्य है और शरीर जो है असत्य है, मिथ्या है, आभास है। लेकिन दोनों की मिलावट हो गई। तो इस तरह संसार में सभी अवियुक्त, अविवेकी, अज्ञानी मनुष्य व्यवहार नित्य करते हैं। सुबह से लेके शाम तक सभी करते हैं। अब इससे आगे चले तो इंद्रियों के साथ अपने को एक कर ले। अब आगे की बात, शरीर से आगे इंद्रिय। मैं देख रहा हूं। अब पूछो कि किसने देखा था? कहता है कि मैंने स्वयं देखा। अब देखने वाली तो आंख है। यदि मैं देखने वाला हूं, तो फिर जो देख रहा हूं वो कौन देख रहा है? आंख देख रही है। आंख यदि नहीं देख सकती, अंधी है, तो क्या देखूंगा? तो मैं देख रहा हूं। तो यहां ऐसा है कि मेरी आंख देख रही है, मैं आत्मा जो उसे प्रकाशित कर, लेकिन वो मिलावट हो गई। मैं आंख से देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। फिर कहेंगे कान के साथ मिलावट होकर गई, तो कहेंगे मैं सुनने वाला हूं।
इसी प्रकार प्राण के साथ मिलावट हो गई तो कहे कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। इसी प्रकार मन से मिलावट हो तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये मन की मिलावट है, शरीर की है, इंद्रिय की है, प्राण की है। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वो आत्मा नहीं है, मन है। सुखी दुखी तो मन ही है ना। मैं आत्मा हूं, उसमें कोई सुख दुख नहीं है। तो कैसे पता लगे कि मैं सुखी दुखी नहीं हूं? अरे भाई, विचार विवेक करो तो पता चल जाता कि मनुष्य बहुत दुखी होता है, कष्ट होता है। मानो कि उसे कोई बीमारी है, शरीर में बहुत कष्ट है, दर्द है, डॉक्टर के पास जाता है तो उसे डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता। वो दुख से, कष्ट से तड़प रहा था तो आराम से लेट गया। मरता नहीं है। शरीर में दुख है लेकिन दुख नहीं रहता, क्योंकि वह उस समय इंजेक्शन का असर है। तो इंजेक्शन क्या करता है? इंद्रिय और मन को शांत कर देता है, तो उसे दुख नहीं होता। इंद्रिय मन का जुड़ना है तो दुख होता है। ऐसे ही हम लोग रोज सो जाते, वो सो गया गहरी नींद में, सुषुप्ति में, तो भी वहां इंद्रिय मन काम नहीं कर रहे, इसीलिए वो सुखी दुखी नहीं रहता। क्योंकि इंद्रिय मन काम करेंगे तभी तो सुखी दुखी होगा ना। विचार करो, मनुष्य बहुत दुखी होता है और उस समय उसे नींद आ जाती है तो उसका दुख कहाँ चला जाता? नींद में चले गए, कोई दुख नहीं रहता। इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, तो भी दर्द नहीं रहता, क्योंकि मन जो है काम नहीं करता। इसलिए सुख दुख भी नहीं रहता। विचार करने पर, समझाने पर पता चले। लेकिन मैं हूं, मैं रहता हूं, लेकिन मेरा दुख नहीं है, क्योंकि मेरा जो मैं हूं उसका अनुसंधान मन इंद्रियों के साथ नहीं है। जब तक मन इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ अनुसंधान होगा तो मैं दुखी हूं, ऐसी वृत्ति हो। नहीं तो मैं हूं है, सो गया तो मैं हूं ही है, जग गया तो मैं दुखी हूं हो गया, सो गया तो फिर मैं हूं, केवल मैं हूं रहता है आत्मा। तो इस तरह वह आत्मा अनात्मा का विवेक आवश्यक। लेकिन इंद्रिया जो है ना, वह ये विवेक बनाने नहीं देती। मन और इंद्रिया, इंद्रियों के पीछे जाने वाला मन और उसकी जो बुद्धि का भी अपहरण कर लेता है, विवेक बुद्धि, तो विवेक से रहित होकर वह संसार के विषयों में सुखी दुखी होता रहता है। तो जिसको विवेक है तो उसका वह अपहरण नहीं होता। तत्व ज्ञान जो है वह उसका बना रहता है। यदि हमें कोई समझाए कि कहे कि आत्मज्ञान रहने दो, ऐसा क्यों कहते हो, तो बात को समझो कि जब मनुष्य की विवेक बुद्धि का हरण हो गया है तो स्वयं ही अपने आप अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। तो ये विवेक बुद्धि को जागृत करने के लिए शांति से सत्संग करना आवश्यक है, बैठकर विवेक विचार करे। अब वो विवेक बुद्धि जागृत हो गई, उत्पन्न कर दी, लेकिन फिर वो विवेक तो उत्पन्न हो गया कि ये मैं हूं और ये शरीर है, ये इंद्रिया है, दोनों अलग है।
जैसे ही 10 इंद्रियों का विषय व्यवहार में लगता है तो फिर गड़बड़ा जाती है, सत्संग का विवेक चला जाता है, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है, वहां कोई, तो वो विवेक नहीं रहता। तो इस प्रकार संसार में देखा जाता है कि जैसे बहुत हो हल्ला हो रहा है और कोई संगीत का शिक्षक हमें संगीत स्वर का ज्ञान कराने लगे तो कहे कुछ सुनाई नहीं देता, हो हल्ला हो रहा है, संगीत स्वर का ज्ञान कराने को कहे तो हमें नहीं हो सकता। जहां शोरगुल नहीं है वहां एकांत में बैठकर संगीत स्वर का ज्ञान हो सकता। तो फिर भी अधिक शोरगुल के बीच ये संभव नहीं हो। ठीक इसी प्रकार जब हम 10 इंद्रियों के व्यवहार की चक्कर में संसार में घूम रहे हैं, बहिर्मुख है, संसार में व्यस्त है, कहते हैं बहुत व्यस्त है। व्यस्त क्या है? ये 10 इंद्रियों के व्यापार में व्यस्त है। अब वो जो 10 इंद्रियों के व्यापार में व्यस्त है, संसारी है, संसार में तब विवेक बुद्धि से प्राप्त प्रज्ञा का अपहरण हो जाता है, न धर्म होता है न परमार्थ हो पाता है। इसीलिए दृष्टांत दिया कि वह उसकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है। इंद्रिय और मन के द्वारा जैसे वायु, तूफानी वायु नाव का अपहरण कर उसे अपनी दिशाओं से खींच के दूर ले जाती। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो नाव है, वायुर नाव इमाम बस, वो बेचारी नाव वायु के द्वारा खींच कर चली जाती। जोर से हवा तूफान चले तो नाव को एक तरफ ले जा रहे थे, रास्ते में जा रहे, लेकिन वो अपना रास्ता जो है उसे हटा कर ले जाते, उसे अपने रास्ते पर चलने नहीं देते, क्योंकि वायु है, तूफान है। और यहां तक कि वो तूफान वायु उसे बहा के ले जाती है और उसे डुबो भी देती है, नष्ट भी कर देती। तो इसी प्रकार मनुष्य का विवेक भी स्थिर नहीं रहता है। तो इस श्लोक पर कल विचार और करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया इसमें ये विवेक आवश्यक है कि मनुष्य चाहता तो है, लेकिन ये जो इंद्रिया है वो मन को खींच के ले जाती। क्यों ले जाती है? क्योंकि बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है। विवेक बुद्धि का अपहरण तब होता है जब निश्चय दृढ़ नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, अनिश्चयात्मक, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा भी होगा तो ठीक है, वैसा कोई निश्चयात्मक बुद्धि ने, तो वो उसका अपहरण इंद्रिया और मन के द्वारा हो जाता है। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायोर्नावमिमां भसी। क्योंकि ये जो मनुष्य है संसार में वो इंद्रियों का संयम नहीं कर पाता है, तो फिर इंद्रिया मन का अपहरण कर लेती है और मन बुद्धि का विवेक अपहरण कर लेता है। तो ये दृष्टांत दिया कि जैसे नाव, जल में चलने वाली नाव को तूफान वायु हर लेता है, अपने रास्ते से हटा देता है, वैसे ही ये इंद्रिय विषय भोग में लगी है, भौतिक अध्यात्म। तो विषय भोग में विचरती हुई इंद्रिया, अपने राग द्वेष से विचरण करती इंद्रिया, उस इंद्रियों में से एक ही इंद्रिया मन का अपहरण कर लेती है। और जब वो मन का अपहरण कर लेती है तो बुद्धि का विवेक भी नष्ट हो जाता है। यह तनु विधीयते, इंद्रिय के साथ मन चला गया तो एक ही इंद्रिया इस मनुष्य, अविवेकी मनुष्य की बुद्धि का विवेक अपहरण कर लेती है
क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय नहीं है, विवेक पक्का नहीं। तो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले का ही अपहरण होता है, निश्चयात्मक बुद्धि का मन और इंद्रिया अपहरण नहीं कर सकते। तो ये विवेक आवश्यक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। तो इसमें भगवान ने बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया है। वायुर नावम इमाम बसी। ये जो नाव सरोवर में चलती है और उसमें यदि हवा चली तूफान चला, हवा चली तूफान चला, तो नाव को एक तरफ ले जाना चाहो तो भी वो तूफानी हवा उसे दूसरी तरफ ले जाती।
हम चाहे कि हमारी नाव डोले नहीं, इधर उधर न जाए, रोकने का पूरा प्रयत्न, सारे प्रयत्न करने के बाद भी नाव को हम रोक नहीं सकते, अपने रास्ते पर चला नहीं सकते। तो वायु तूफानी है, तेज है, तो जल में नाव को बहा कर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी 10 इंद्रियां जो है, जो बहिर्मुख है, विषय भोग में आसक्त है, वह 10 इंद्रियां हमारे मन को उस विषय की ओर अपहरण करके ले जाते, क्योंकि बुद्धि में विवेक स्थिर नहीं है ना, निश्चयात्मक बुद्धि। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक नहीं है, उसका मन का अपहरण इंद्रिया कर लेती, और जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक है, उसके मन का अपहरण इंद्रिया नहीं करती, लेकिन इंद्रिया उसके मन के वश में आ जाती है, संयमन में आ जाती। तो यही मुख्य कारण है। अविवेकी बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि जो है, उसी का अपहरण होता है। मन भी अपहरण कर लेता है, इंद्रिया भी अपहरण। लेकिन निश्चयात्मक विवेकी बुद्धि है, तो उसका न इंद्रिया अपहरण कर सकती है, न मन वो अपने निश्चय में दृढ़ है। जैसे उस नाव को लंगर से बांध दिया है, तो फिर वो वायु चाहे कितना भी तूफान चले, वो नाव को खींच के नहीं ले, क्योंकि लंगर पे बंधा हुआ है। नाव को खींच नहीं सकता वायु, तूफानी वायु भी नहीं ले जा सकता कहीं, वो वही लंगर पे बंधा हुआ है। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक है। मनुष्य सोचता है कि हम संयम तो करना चाहते, संयम हो नहीं रहा। संयम तो कहाँ से होगा, जब वो इंद्रिय का दृढ़ बुद्धि जो है, उसका निश्चय विवेक पक्का नहीं है। वो सही क्या है, गलत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। तो बस वो डावाडोल, अनिश्चयात्मक बुद्धि के कारण ही ये इंद्रियों को पूरा अपना मन का अपहरण करने का मौका मिल जाता है, और कर भी लेती है, भोग में ले जाती। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी को अपने मार्ग से भटका कर नष्ट कर देता है, सारथी भी नष्ट हो जाता है, मार्ग से भी भ्रष्ट हो जाता है। तो दुष्ट घोड़े यदि काबू में, लगाम में नहीं है, तो दुष्ट घोड़े तो सारथी को नष्ट भ्रष्ट कर ही देता है। ऐसे ही ये दुष्ट इंद्रिया जो है, वो सारथी बुद्धि को अविवेक के कारण नष्ट कर दे, तो काबू में नहीं है। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह ओम दिव्य नमो सत्संग नारायण। हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।